नमस्कार, एनएमएफ न्यूज में आपका स्वागत है। 5 फरवरी को दिल्ली में मतदान होने, इससे पहले दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और बीजेपी के ऊपर एक बड़ा आरोप लगाया जाता है कि पैसों के दम पे दिल्ली की जनता को भाजपा खरीदने की जो है कोशिश कर रही है। इसी मुद्दे पे हमारे साथ इस वक्त दिल्ली की कुछ जनता आई है, उनसे बातचीत करते और जानते वो कैसे देख रहे हैं केजरीवाल जी के इस आरोप को। मैम, क्या नाम हुआ आपका? मैं कुसुम छिब्बर। मैम, चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, देख रहे हैं कि राजनीतिक सरगर्मियां जो है दिल्ली में और ज़्यादा तेज होती जा रही है। इस वक्त अरविंद केजरीवाल जी ने एक बड़ा आरोप भाजपा पे लगाया है कि आप कैसे देख रही है इस आरोप को? क्या वाकई पैसों के दम पे दिल्ली के वोटरों को बीजेपी खरीदने की कोशिश कर रही है? हाँ जी, सुना तो यही है। हमने अपने साथ नहीं आजमाया, ना लोगों को देखा, पर जो सुनने में आ रहा है और देखने में भी आया कई जगह, जैसे वोट काट रहे हैं, पैसे बांट रहे हैं, क्योंकि आम पार्टी और शंटी जी का बहुत बोलबाला है। तो वो अपना काम ये कर रही है कि वो वोट काटे और वोटर को खरीदे। यानी इस बार केजरीवाल जो कह रहे हैं कि वाकई ऐसा लग रहा है बीजेपी हारने वाली है, कहीं कुछ उनका जो है सुधार नहीं आ रहा है परफॉर्मेंस में, तो इस वजह से अब पैसों के दम पे या फिर कहीं वोटरों के वोट काट के वोट खरीदने की कोशिश कर रही है। तक देखिए, आज हमारे यहाँ पार्टी के मेंबर नॉमिनेशन के लिए आए हैं, लेकिन ना कांग्रेस का पता है, ना बीजेपी का जो प्रत्याशी है उनका पता है, तो अनाउंसमेंट ही नहीं हुई है। तो इसका मतलब क्या है? केजरीवाल आम पार्टी जिंदाबाद। सर, क्या नाम हुआ? पूरन सिंह। सर, वाकई ऐसा लग रहा है बीजेपी चुनाव हारने वाली, इस वजह से कहीं वोट कटवा रही है, तो कहीं जो है पैसों के दम पे वोट खरीदने की कोशिश हो रही है। हम तो ये कह रहे हैं कि पैसे सब ले लें, वोट आम आदमी पार्टी को दें और यहाँ से शंटी जी जीते हुए हैं, यहाँ से इनको कोई हरा ही नहीं सकता। सादरा विधानसभा में शंटी जी के टक्कर में कोई भी नहीं है, टक्कर में कोई भी टक्कर, इनके चेहरे पे वोट पड़ेगी। लोग शरीर और रूह और आत्मा से जुड़े हुए हैं इनसे, इनके समाज सेवा। जो कोरोना योद्धा है, कर्म योद्धा है, कर्म निष्ठा है, समाज सेवी है। राजनीति तो दूर दूर तक नहीं हमें समझ आ रही है अभी तक ना। अब राजनीति में आकर क्या होगा? में कोरोना योद्धा शंटी जी के टक्कर में कोई नहीं है। कोई नहीं। बाद बाकी केजरीवाल सरकार का 10 साल का काम कैसा लगा है आपको? बहुत अच्छा लगा है। स्कूलों का भी नक्शा बदल दिया। पहले स्कूलों में बहुत बुरा हालत है, जो मेरे भी 2 बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़े, मुझे पता उधर का क्या हालत है, मगर अभी स्कूल जाकर देखे तो प्राइवेट स्कूल बेकार है। अच्छा, वाकई जो आरोप लगाया गया है केजरीवाल जी की तरफ से भाजपा के ऊपर, वोट कटवा रही है बीजेपी, आम आदमी पार्टी के जो वोटर है उनके वोट काटे जा रहे हैं और पैसे बांटकर जो है वोट खरीदने की कोशिश हो रही है भाजपा की तरफ। हाँ, ये सुना है, ये हर बंदे से मैंने यही सुना है। वोट भी काट रहे हैं, लोगों को पैसे की भी लालच दे रहे हैं, कुछ पैसा दे भी चुके हैं, कुछ कपड़े भी बांट रहे हैं। कभी पहले तुम्हें इतनी साल में याद नहीं आया, अभी तुम्हें यार गरीब जनता अभी याद आ रहे हैं। तो दिल्ली की जनता ने क्या मन बनाया है? पैसे अगर बांट रहे हैं तो पैसे लेंगे, लेकिन वोट किसे दे रही है इस बार दिल्ली की जनता? केजरीवाल को देंगे। केजरीवाल जी। केजरीवाल जी का काम कैसा लगा मैम? केजरीवाल का काम नंबर 1 है। दिल्ली में आज तक किसी ने काम नहीं किया। केजरीवाल सरकार ने जो काम किया है वो बहुत अच्छा किया है। जो वादे किए हैं वो पूरे किए हैं। बस फ्री किए हैं महिलाओं के लिए, 3000 मेरा किराया भी बचा है। मोहल्ला क्लिनिक भी खोला, सुगुलों की हालत सुधार दी, हॉस्पिटल में फ्री दवाई, बिजली फ्री, पानी फ्री, और जो 2100 रुपए का वादा किया वो भी मिलेंगे। अब लग रहा है पैसों के दम पे भाजपा वोट खरीद रही है। भाजपा वो तो पैसे देकर लालच देती पर वो हारेगी। केजरीवाल हमारा इतना ईमानदार है, एक पैसा नहीं देता और फ्री में हम वोट देते हैं उसको। ईमानदार आदमी हमेशा जीतेगा। सर, बीजेपी तो कह रही है दिल्ली में कुछ नहीं किया केजरीवाल कुछ क्यों नहीं किया? जो किया है केजरीवाल किया है। बीजेपी में तो इतने दिन हम लोग को कुछ सुना ही नहीं, और केजरीवाल जो किया है उसके पीछे तो और कोई कर ही नहीं सकता, और केजरीवाल ही आएंगे। हाँ, कोरोना वॉरियर संटी साहब क्या कहेंगे? तो हम लोग के घर के हैं, उनको तो हम बचपन से जान रहे हैं, हमारे साथ रहे हैं, उनके साथ रहे। इनके अलावा तो कोई सादरा में आ ही नहीं सकता। हाँ जी सर। ये कांग्रेस से 25-30 साल से जुड़े हुए, कांग्रेस 41 साल। अच्छा, आप कांग्रेस की मेंबर रही? जी, कांग्रेस के मेंबर है। 41 साल कांग्रेस में काम किया। अभी कांग्रेस छोड़ कर मैंने छोड़ दिया है जी। छोड़ दिया मैंने इसलिए छोड़ी, उनकी नीति सब कुछ अलग ही है, इसलिए मैंने छोड़ा। कम से कम ये तो किसी जनता के लिए कुछ काम तो कर रहे हैं ना।
पहले भी मैं शादरे के निवासी हूँ। 4-4 दिन तक लाइट भी नहीं आती थी पहले। चलो अभी तो कुछ टेक्निकल अलग हो गए हैं, मगर फिर भी अभी समझ लो एक ट्रांसफार्मर फूक गए 10 मिनट के अंदर दूसरा ट्रांसफार्मर लग जाता है। हर तरफ से हमें इस टाइम पे जनता बहुत खुश है। मैं आपको बता रही बहुत खुश है। पानी बिजली फ्री है। और उसके बाद जो शंटी जी हैं, इनको हम राजनीति से नहीं गिन रहे, समाज सेवी हैं, सेवादार हैं, समझ गए। तो इस वजह से ये लोगों के आंखों में चढ़े हुए हैं, उनके सरताज बने हुए हैं, समझे। छोड़ के आए। हाँ। भाजपा से आए? हाँ जी, हाँ जी। कहाँ? शाहदरा में? शाहदरा भी? मैं वहीं से ही, हाँ। जहाँ से ये है वहीं से मैं हूँ। क्यों छोड़ दिया बीजेपी? मेरे को काम ठीक नहीं लगा। एक तो नौकरी नहीं, बच्चों की नौकरी लगवानी है। हाँ। और जो संटी जी जो है ना, हमें कर्मठ नेता है, हम शुरू से जानते हैं उनको। उनने एम्बुलेंस सेवा का ये जो शमशान घाट पे देखो ना कितना बुरा हाल था। हाँ, कोरोना काल में काम किया उन्होंने, और इससे बढ़िया क्या काम होगा बताओ। कर्मठ है वो, कर्मठ नेता है, सेवादार है जनता के सेवादार। मैं 25 साल से बीजेपी से जुड़ा हुआ था और शंटी जी के साथ ही। जहाँ शंटी जी जाएंगे उनके साथ, उनकी सेवा नीति के साथ हैं हम। मैं बीजेपी का पक्का कार्यकर्ता था और शंटी जी के चेहरे पे शंटी जी के साथ आए हम। छोड़ क्यों दिया जब पक्का कार्यकर्ता थे बीजेपी के? तो बीजेपी ने कोई काम ही नहीं करा और हम शंटी जी के साथ हैं जी। मुंह भंग हो गया अभी। हाँ, शंटी जी के साथ हैं, जहाँ शंटी जी जाएंगे उसके साथ हैं। शंटी जी की समाज सेवा के साथ हैं हम। तो मेरी बात एक सुनिए, हम पार्टी को क्यों गिने? पार्टी के मेंबरों को देखिए जो हमारे लायक है और जिनको हम हमारे साथ हैं और जो सेवा करते हैं। मैं ही कहती प्रत्याशी चुने, पार्टी नहीं चुने, क्योंकि हाँ हमें मेजोरिटी अपनी अच्छे लोगों को भेजनी है। हमें अच्छे प्रत्याशी भेजने हैं जो समाज की सेवा करें। पार्टी को नहीं देखो, इस समय देखो अच्छे नेता जाए हमारे विधानसभा में, हमारी सांसद में, समझ गए। और अपोजिशन बहुत जरूरी है और इसलिए मेंबर देखो, प्रत्याशी देखो, पार्टी में तो कहूँगी नहीं देखो। क्या ख्याल है इसमें? भाई ये तो ये जी है कि राजनीति नहीं है, ये सेवा नीति है। हाँ। इसमें ये है कि, और मैं से भी दिखाऊंगा ये युवा होके हमें जो परख है कि केजरीवाल जी ने इतना सब कुछ किया और दिल्ली को एक चांद बनाया, तो मैं कह सकता हूँ केजरीवाल जी आएंगे और क्या कहते हैं यहाँ से शंटी जी बिल्कुल भारी मतों से बहुत आएंगे, जीतेंगे भाई, जीतेंगे शंटी जी। सवाल है, आज थोड़ी देर पहले केजरीवाल जी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उन्होंने बड़ा आरोप लगाया कि पैसों के बल पे भाजपा वोट खरीद रही है। कितनी सच्चाई है इस आरोप? देखिए सच्चाई ऐसी है कि क्या कहते हैं, अगर आप बीजेपी के उससे जाएंगे तो वो तो कुछ भी करती है। हम देखिए आप लोग डरते भी हैं उनसे, क्या कहते हैं क्या करें, पर यहाँ हम काम की बात करेंगे। काम किसने क्या कितना किया और कब किया और किस वक्त किया। और केजरीवाल जी ने आप देखें तो महिलाओं के लिए बसें फ्री की, लाइटें फ्री की। अब ये कहते हैं, अब मैं आता हूँ इस बात पे कि केजरीवाल जी ने जन्म से लेके बुढ़ापे तक का सहारा दिया, संटी जी मरने तक का सहारा दे रहे हैं। जितेंद्र सिंह संटी को लेकर किस तरीके की लोकप्रियता है खासकर शहादरा में, आप समझ सकते हैं इन लोगों की बातों से। जी सर बताइए। मैं अंजुमन खादिमाना सोसाइटी चलाता हूँ, क्षेत्र में मुस्लिम पर काम करते हैं हम। हमारी संस्था बहुत बड़ी संस्था है, दिल्ली के अंदर 1972 से काम कर रही है। अभी तक कांग्रेस ने काम, जब तक इंदिरा तक थे तब तक काम हुआ, अब कांग्रेस तो किसी काम की रही नहीं। अरविंद केजरीवाल भी इस बार घटने वाले थे अगर रामनिवास गोयल को दोबारा खड़ा करते। आज जो संटी जी को उसकी जगह खड़ा करा है, जो संटी जी की वजह से आज ये डबल कामयाब होंगे, क्योंकि संटी जी की समाज सेवा क्षेत्र के अंदर काम कर रही है। रामनिवास गोयल को अगर इस बार मौका दे दिया जाता तो केजरीवाल ढकाटे में हो जाती। यानी शहादरा की जो है इस वक्त पुकार थी, जितेंद्र सिंह संटी पुकार था साहब। हाँ, पुकार पक्की रहेगी और ये 100% जीत के आएंगे। 100 की जनता इस वक्त चाह रही थी कि संटी जैसा ही प्रत्याशी हो। हाँ जी बिल्कुल, संटी जी को टिकट देके बहुत अच्छा किया। संटी जी दूसरे केजरीवाल हैं, ये दुनिया की सेवा बहुत करते हैं और आगे भी करेंगे और जीतेंगे, जिताएंगे उनको।